उसी में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। अरे तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ मैं। ये लो, पी के बताना कैसी है। थैंक यू। यार बहुत कंफ्यूज हूँ, पता नहीं कैसी बनी हो। वाह, चाय तो बहुत जबरदस्त बनी है। थैंक यू। अरे समीरा, तुम्हें तो दोस्त की शादी में जाना था। हाँ, क्या हुआ? अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? खाला जान, वो तो कल जाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जा सकूंगी। क्यों? क्यों नहीं जा सकोगी तुम? इतनी क्लोज फ्रेंड की शादी है तुम्हारी, उसे तो शिकवा रहेगा। कैसे जाऊँ खाला जान, रजा भी नहीं है, और निमरा से मैंने पूछा तो उसने साफ मना कर दिया, ये कह के कि उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। अब अकेले जाऊंगी तो बोर हो जाऊंगी ना। तुम ऐसा करो, इसरा को अपने साथ ले जाओ ना। वैसे भी शाजिब 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गया, ये भी अकेली है। अच्छा है, इसरा का दिल बहल जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलोगे मेरे साथ? लेकिन मैं क्या करूंगी जाके? अरे मेरे साथ चलोगी, मेरी दोस्त इतनी अच्छी है तुम्हारी, उससे फौरन दोस्ती हो जाएगी। अच्छा। हाँ देखो, प्लीज मना नहीं करना, नहीं तो मुझे पूरी जिंदगी रिग्रेट रहेगा कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी नहीं अटेंड कर सकी। प्लीज चलो। ठीक है, मैं चलूंगी। मैं जरा शाजिब से भी पूछ लूं कि वो पहुंच गए। हेलो। शाजिब इसका फोन उठा ही ना ले। खालाजान, असल मजा तो कल आएगा। कब से कॉल्स कर रही हूँ, पिक ही नहीं कर रहे। शाजिब वॉइस नोट मेरा सुन लिया है, लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे। क्या हुआ है? मुझे पता था तुम जरूर आओ। ये इसरा है, और इसरा अर्शी मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसका मैं बता रही थी तुम्हें। मैं इसरा को देखते ही पहचान गई। तुमने इतना कुछ बताया इसरा के बारे में। बहुत मुबारक हो अर्शी। अरे बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। सब करो। चले जी, बैठो ना तुम, बैठो बैठो। लाओ। मिठाई। इसरा रसम। मुबारक हो बहुत ज्यादा। कुछ खाओगे ना कि पिक्चर देना? खाना खाना है, कुछ खाना?
अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाजिब, तुम तो कल आने वाले थे, इतनी जल्दी आ गए? जी बस काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। ओ, तो मुझे बता देते, मैं इसरा को रोक लेती। कहाँ गई इसरा? उसकी किसी सहेली का उपटन था, वहां गई है। अकेली जाना चाह रही थी, मैंने समीरा को उसके साथ भेजा। अच्छा खैर कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में ड्राइवर जाएगा उसे लेने के लिए। तुम उतनी देर चेंज कर लो, रेस्ट कर लो, मैं चाय भिजवाती हूँ। थके हुए, मैं चाय भिजवाती हूँ। अरे इसरा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बस वैसे ही खड़ी हूँ, थक गई हूँ। मैं सोच रही हूँ अब घर चलें। हाँ मैं भी सोच रही थी, चलें? चलो। सॉरी इसरा, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो गए। चलो उसे क्लीन करके आते हैं। नहीं इट्स ओके, घर जाके कर लेंगे। अरे नहीं, स्टेन पड़ जाएगा इसरा। चलो समीरा, हम घर ही तो जा रहे हैं, घर पे कर लेंगे। इसरा इस पे स्टेन पड़ गया तो हटेगा नहीं। आ जाओ, इट्स ओके। चलो 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 चलो, कहाँ स्टेन जाना पड़ है? जाएगा। आ जाओ आ जाओ। समीरा पता है, घर पे ही चेंज कर लेते। यार कोई बात नहीं है, स्टेन लग जाएगा, पूरा सूट खराब हो जाएगा। आ जाओ, जाओ साफ कर लो। थैंक यू। इसका ये दरवाजा खराब। क्या हुआ? ये क्या कर दिया तुमने? अरे शाहजेब, ड्राइवर नहीं आया? नहीं मैं खुद आ गया। अब इसरा कहाँ है? इसरा के कपड़ों में जूस गिर गया था, वो अंदर के साफ करने हैं। तुमने देखा उसे? हाँ चलो। दरवाजा खराब है, बाहर से खुलता है। मैंने बड़ी देर से ट्राई किया, नहीं खुल रहा था। समीरा, समीरा। रिलैक्स इसरा, किसी ने कुछ सुन लिया ना तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, सोचो जरा। अरे समीरा, दरवाजा खोलो। इसरा रिलैक्स, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर किसी ने तुम्हारी बातें सुन ली ना और आकर तुम्हें और मुझे रूम में देख लिया एक साथ, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, सोचो जरा। तुम समझ नहीं रहे हारिस। तुम नहीं समझ रही हो। देखो रिलैक्स करो, जिस तरह तुम शोर मचा रही हो ना बाहर, तो यही लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूँ। तुम सिर्फ अपना सोच रही हो, मेरा तो सोचो। मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। तुम रिलैक्स हो जाओ, अभी कोई आएगा आकर दरवाजा खोल देगा। इजी हो जाओ प्लीज।
शाहजेब देखो, जैसा तुम सोच रहे हो ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसरा का कोई कसूर नहीं, दरवाजा लॉक हो गया था। क्या कमी थी मेरे बेटे में जो तुमने इतना गंदा खेल खेला? हमारी इज्जतों को खाक में मिलाकर अब क्या लेने आई हो तुम यहां? तुम जैसी नीच और गिरी हुई लड़की हमारे खानदान का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं है। अरे वो तो मेरा बेटा है जिसने तुम्हें फट से उठाकर अपने सर का ताज बना लिया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बहुत जल्द तुम्हारा मकरू चेहरा सामने आ गया। चली जाओ यहां से, चली जाओ, जाकर कहीं और अपना मुंह काला करो। उस दिन मॉल में भी वो लड़का इसरा के साथ था, दूसरे फ्लोर पे जाकर उससे बातें करने लगी और जब मैंने इन दोनों को करीब देखा और पूछा कौन है तो कहती कोई पागल है, तो बात पर लड़ती। इस लड़की के लिए तुमने हम सबसे टक्कर ली, हमारा दिल तोड़ा, और इसने इतनी गिरी हुई हरकत करके हमारा सर शर्म से झुका दिया। अब मैं क्या तावीलें देती फिरूंगी लोगों को कि मेरी बहू बंद कमरे में अपने पुराने आशिक के साथ क्या कर रही थी? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ, जाकर कहीं और मुंह काला करो अपना। मुझे सिर्फ शाहजेब से बात कर। शाहजेब, एक बार तो मेरी बात सुन लो शाहजेब। मुझे कोई बात नहीं करनी। शाहजेब ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम मत लो अपनी जुबान से तुम। मेरे इश्क को चोट पहुंचेगी। जो कुछ तुमने देखा वो सब कुछ सच नहीं है शाहजेब। ये समीरा मुझे खुद वहां पर लेके गई थी, उसने मुझे कमरे में छोड़ा। मुझे सच में नहीं पता वहां हारिस कैसे आया। समीरा तुम जवाब दो, तुम कुछ तो बोलो। बस सब कुछ अपनी आंखों से देख लेने के बाद किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं वहीं तो खड़ा था। जो तुमने अपनी आंखों से देखा वो सच नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इसलिए तुम जैसी लड़की की मेरी जिंदगी में, मेरे इस घर में अब कोई जगह नहीं है। शाहजेब, निकलो यहाँ से। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे। साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली
गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है, ये इश्क है, 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 इश्क है, ये इश्क है। अगली मुलाकात मेरी कजन की माइयों में हो रही है, इसरा वहां जरूर आएगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना तो आओ, आकर देख लो अपनी आंखों से। लेकिन अफसोस तुम कहाँ आ सकते हो, तुम्हें तो अपनी इस्लामाबाद वाली मीटिंग अटेंड करनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मत सवाल करना कि मुझे तुम्हारी मीटिंग का कैसे पता चला। हाँ, ये ज्वेलरी तुम्हारे लिए लाया था, बहुत शौक से खरीदी थी तुम्हारे लिए। लेकिन जब तुम मेरी हो ही नहीं सकी तो इन सब चीजों का क्या फायदा। ठीक हो शाज़ेब? इस वक्त मैं खुद से नजर मिलाने के काबिल नहीं। चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। शाज़ेब के लगाए हुए इल्जाम पर अगर हम लोग खामोश रहेंगे ना तो उसके शक को मजीद बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा मिलता है तो मिलता रहे। लेकिन मेरी किरदार की सफाइयां आप लोग जाके शाज़ेब को देंगे, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है।
कुछ अपनी आंखों से देख लेने के बाद किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं वहीं तो खड़ा था। इसलिए तुम जैसी लड़की की मेरी जिंदगी में, मेरे इस घर में अब कोई जगह नहीं है। शाज़ेब, शाज़ेब, शाज़ेब! निकलो यहाँ से। रो लो ताकि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। शाज़ेब ने तुम पर एतबार ना करके जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है ना, उसके लिए शायद मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर सकता। परेशान मत हो, मैं जाऊंगा शाज़ेब के पास, बात करूंगा उससे। मैं उसे यकीन दिलाऊंगा कि जो उसने देखा वो सच नहीं था, बल्कि सच तो ये कि मैं तुम्हारी बेहद इज्जत करता हूँ। उससे मुझ पर नहीं तो एटलीस्ट तुम पर तो भरोसा करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगा उससे। तुम्हारी बेगुनाही मैं उसके सामने साबित करूंगा, मेरा वादा। कहाँ जा रही हो? अकेला छोड़ दो मुझे। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, बहुत परवाह करता हूँ मैं तुम्हारी। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। नैना, इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे दी है कि मेरा घर तुमने खुशियों से भर दिया है। बेटा, ये तुम्हारा घर है, इसे छोड़कर जाने की कभी गलती भी मत करना, कभी सोचना भी नहीं। और हाँ, अब किसी चीज़ को ना हाथ नहीं लगाओगी तुम। ये सारे काम वाम छोड़ दो। वो है ना साइमा, वो सब कुछ देख लेगी। बल्कि तुम्हारा कुछ भी दिल चाहेगा खाने पीने का तो मुझे बताना, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। आप क्यों जहमत करेंगी? आपकी तो खुद तबीयत हमेशा खराब रहती है। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे दी है कि मेरी तबीयत वैसे ही ठीक हो गई है। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। तुम आओ, इधर बैठो ना मेरे पास। क्या बात है इसरा, तुम ठीक हो? क्या हुआ आरिस? आप इसरा को अंदर लेकर चले।
मैं बताता हूँ। क्या हुआ है बेटा? मामा इससे पहले प्लीज बैठने दें। क्या हुआ क्या है? तुम आओ। नैना तुम पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। अरे कोई मुझे बताएगा इसे क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ इसे? ऐसी हालत क्यों बनाई हुई तुमने? हारिस तुम तो इसके साथ है, तुम ही बताओ क्या हुआ है। जी मैं साथ था। वो दरअसल शाजिब तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इतना घटिया इल्जाम। वो तो बड़े धड़ल्ले से तुम्हें अपना आके लेके गया था, उसके बाद ये सब कुछ। कहां गई उसकी मोहब्बत, वो फितूर, वो पागलपन? तुम्हें नहीं पता ना? मैं खुद शाजिब से पूछता हूं। कोई उससे बात नहीं करेगा। लेकिन इसरा, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने कहा कोई उससे बात नहीं करेगा भाई। हेलो, क्या चल रहा है वहाँ? कुछ नहीं, बस इसरा शॉक्ड है, कुछ कहने की पोजीशन ही नहीं। इसने शाजिब से बात करने की कोशिश नहीं की? हमाद ने कोशिश की थी मगर उसने मना कर दिया। इसरा को तो हमने घर से निकाल दिया है, अब तुमने ये कोशिश करनी है कि वो पलट कर इस घर की तरफ ना देखे। जितनी जल्दी तुम शाजिब की मोहब्बत उसके दिल से निकाल कर अपनी जगह बनाओगे, उतना ही हमारा काम आसान होगा। कोशिश करो कि वो जल्द से जल्द खुला लेने के लिए मान जाए। मेरी भी यही कोशिश है कि शाजिब उसको तलाक दे दे। शाजिब इसरा को तलाक दिया, इसरा खुला ले, दोनों सूरतों में हमें उन दोनों को अलग करना है। अब वहां देखें, यहाँ मैं इसरा का साया बनाऊंगा। जो भी हो मुझे बताते रहना। ऑल राइट। हमें शाहजेब से बात करनी होगी। हमारी बच्ची कोई लावारिस थोड़ी है कि वो जो चाहे इसके साथ सलूक करे और घर से निकाल दे। मैंने आपको कहा ना, कोई शाजिब से बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो ऐसे कैसे कर सकता है? हमें बात करनी होगी। प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, संभालें खुद को। हमारा तुम्हें बात करनी होगी उससे। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। शाजिब के लगाए हुए इल्जाम पर अगर हम लोग खामोश रहेंगे ना, तो उसके शक को मजीद बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा मिलता है तो मिलता रहे। लेकिन मेरी किरदार की सफाइयां आप लोग जाके शाजिब को देंगे, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसरा, इसको समझाओ हमाद।
अमन, मैं बात करूंगा इससे। आप अपने रूम में चल के आराम करें प्लीज। देखो वो पता नहीं कहाँ चली गई मैं है। कह रहा हूँ ना, मैं बात करता हूँ। हाँ। इसरा, कहीं ना कहीं नाज़ों की वजह में हूं। सब मेरी गलती है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम मेरी कजन की माइयों में आ रही हो तो मैं वहां कभी ना आता। एटलीस्ट तुम्हारे और शाहजेब के रिश्ते में दूरियां तो ना आती। तुम तो यही चाहते थे। खुशी नहीं हो रही? हाँ, ये सच है कि तुम्हें शाहजेब के साथ देखना मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। मगर बाखुदा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी इज्जत पर कोई भी हर्फ आए। मोहब्बत में तो महबूब की इज्जत करते हैं, जानती हो। मैं चाहता ना तो शाहजेब पर हाथ भी उठा सकता था। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि वो ये ना कहे कि कहीं मैं तुम्हें उससे दूर कर रहा हूं। किसी को भी कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। दूर तो हम हो चुके हैं। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में